आज हम पढ़ने वाले हैं मगध राज्य का उत्कर्ष, हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश। इसमें है पहला हर्यक वंश। मगध राज्य प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक था। आधुनिक पटना, गया जिला इसमें शामिल थे। इसकी राजधानी गिरिब्रज वर्तमान राजगीर थी। भगवान बुद्ध के पूर्व वृत्त तथा जरासंध यहाँ के प्रतिनिधि राजा थे। अभी इस नाम से बिहार में एक प्रमंडल है, मगध प्रमंडल। अब इसमें हर्यक वंश संस्थापक जिसके बिंबिसार, जिसकी प्रारंभिक राजधानी थी राजगिर या गिरिब्रज, बाद में राजधानी हुई पाटलिपुत्र। बिंबिसार, जिसका अन्य नाम सेड़ी अथवा सेड़िक था। 544 ईस्वी से 492 ईस्वी पूर्व। बिंबिसार ने अपने राज्य की नींव विभिन्न वैवाहिक संबंधों के फलस्वरूप रखी तथा विस्तृत की कि उसने कुल 3 राजवंशों में वैवाहिक संबंध स्थापित किया। पहला था मध्य देश के राजकुमारी क्षेमा से विवाह किया। दूसरा, उसने लिच्छवनी राज्य में चेटक की पुत्री चेलना से विवाह किया। तीसरा है कौशल नरेश प्रसेनजित की बहन महाकौशला से विवाह किया। इसके परिणाम स्वरूप अशोक को दहेज में काशी प्राप्त मिल गया। बिंबिसार ने अंग राज्य के शासक ब्रह्मदत्त को पराजित कर उसे अपने राज्य में मिला लिया। इस प्रकार वैवाहिक विजय और वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने राज्य का विस्तार किया। बिंबिसार ने अवंती के शासक चंडप्रद्योत से मित्रता कर ली। उसने अपने राज्य वैद्य जीवट को उसके इलाज के लिए भेजा था। बिंबिसार बौद्ध एवं जैन धर्मों को मानने वाला था। बुद्ध स्वयं इसके दरबार में आए थे और बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र बिंबिसार बौद्ध जैन दोनों धर्मों को मानने वाले थे। बुद्ध स्वयं इस दरबार में आए थे। बिंबिसार की हत्या इसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी थी, जो देवव्रत था उसके कहने पर। अजातशत्रु या कुड़ित 452 से 460 ईस्वी पूर्व तक इसमें रहा। अजातशत्रु या कुड़ित 452 ईस्वी से 460 ईसा पूर्व। अजातशत्रु का कौशल नरेश प्रसेनजित से युद्ध हुआ। प्रसेनजित की पराजय हुई, परंतु बाद में दोनों में समझौता हो गया। प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वाजिरा का विवाह अजातशत्रु के साथ कर दिया। अजातशत्रु का लिच्छवनी से भी युद्ध हुआ। अपने कूटनीतियों मंत्री वात्स्यकार की सहायता से उसने लिच्छवनियों पर विजय प्राप्त। कूटनीतिक मंत्री वात्स्यकार की सहायता से उसने अपने लिच्छवनी प्रांत को इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। विजय प्राप्त की, इस तरह काशी और वैशाली दोनों मगध राज्य के अंग बन गए। अजातशत्रु के समय में ही प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया। अजातशत्रु की हत्या उदयभद्र ने कर दी थी। उदयभद्र 460 ईस्वी पूर्व से 444 ईस्वी पूर्व। उदयन ने गंगा और सोन नदियों के संगम पर पाटलिपुत्र या शुंग नगर की स्थापना की। बाद में अपनी राजधानी गृह से वहीं स्थापित कर ली। उदयन के बाद उसके 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक ने बारी बारी से शासन किया। 3 पुत्रों अनिरुद्ध, मुंडक और दर्शक। पुराणों में दर्शक का नया नाम नागदर्शक भी मिलता है। इसे हटाकर शिशुनाग नामक व्यक्ति ने जो उसका आमंत्र था नामक व्यक्ति ने एक नए राजवंश शिशुनाग वंश की नींव डाली। शिशुनाग वंश
संस्थापक शिशुनाग 412 ईस्वी में से 394 ईस्वी पूर्व तक रहा। इसकी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि अवंती राज्य को जीतकर अपने राज्य में सम्मिलित करना था। इसने अपनी राजधानी कौशल वैशाली स्थानांतरित कर ली। कालाशोक दूसरा काकवण 384 ईस्वी 368 ईस्वी पूर्व। कालाशोक के समय में ही तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन वैशाली में हुआ। इसके अपनी राजधानी वैशाली से पाटलिपुत्र स्थापित कर ली। इस प्रकार पाटलिपुत्र मगध राजवंश की स्थायी राजधानी बन गई। अब नाग वंश संस्थापक महानंदित महापनन पद्मना 4 BC का यह मगध का सर्वश्रेष्ठ शासक था। इसी ने सर्वप्रथम कलिंग की विजय की और तथा उस महान एक नहर खुदवाई गई। इसका उल्लेख प्रथम शताब्दी ईसा पूर्व में खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख में मिलता है। यह कलिंग वह कलिंग जिनसेन की जैन प्रतिभा को उठा लाया, जिससे यह पता चलता है कि महापद्म जैन धर्म का अनुयायी था। पुराणों में इसे एक छत्र शासक कहा गया। प्रसिद्ध व्याकरण चारुपर्णी और काव्यांग इसके काल के हैं। धनानंद ने जनता पर बहुत से कर आरोपित किए थे। इससे जनता तुष्ट थी। इसी के शासनकाल में उत्तर पश्चिमी भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ, लेकिन वह व्यास नदी तट तक नहीं ही आया। इसके बाद वह वापस लौट गया। धनानंद के दरबार में तक्षशिला का आचार्य विष्णुगुप्त आया था। राजा ने उसको अपमानित किया। फलस्वरूप चंद्रगुप्त मौर्य सहायता से धनानंद की को गद्दी से हटाकर एक नवीन राजवंश मौर्य वंश की स्थापना की। विदेशी आक्रमण भारत पर प्रारंभ से ईरानी व फारसी आक्रमण किया। इसके उपरांत सिकंदर का आक्रमण हुआ। ईरानी तथा फारसी आक्रमण फारस वालों को हरकमनी भी कहा जाता था। हारवानी में सबसे पहले छारयास नामक शासक ने आक्रमण किया, किंतु कई विशेष सफलता नहीं मिली। इसी के साथ डेरियस प्रथम यदारा ने भारत पर आक्रमण किया। इसने भारत पर 516 ईस्वी पूर्व में आक्रमण कर पश्चिमोत्तर भारत को जीत लिया और तथा इसे अपने 20वें प्रांत क्षत्रप राज्य के रूप में शामिल किया। इतिहास के पिता माने जाने वाले हेरोडोटस ने लिखा है कि दारा प्रथम को इस प्रांत से 360 टैलेंट स्वर्ण मूल्य की आय होती थी। ईरानी संकट के फलस्वरूप भारत के पश्चिमी भाग में एक नई लिपि खमोक्ति का प्रचलन हुआ। लिपि ईरानी आर्मेनिक लिपि से उत्पन्न हुई थी। कुछ नए शब्द भी प्रचलित हुए, जैसे राजाद्या के लिए डीपी शब्द मिलता है। सिकंदर का आक्रमण सिकंदर यूनान के माकदूनिया क्षेत्र का रहने वाला था। विश्व विजय की आकांक्षा से उसने भारत पर आक्रमण करने का निश्चय किया। तक्षशिला के शासन आम्भी ने उसे भारत पर आक्रमण का नियंत्रण भी भेजा था। तक्षशिला के राज शासक आम्भी ने उसे भारत में मंथन का भेजा था। उत्तर पश्चिम भारत के राजनीतिक स्थिति के अनुकूल थी, जहाँ छोटे छोटे राजतंत्र और गणतंत्र स्थिति जिसमें संघर्ष हो रहा था। सिकंदर का सबसे जबरदस्त विरोध पूर्व के राजा कोरस ने किया। दोनों के बीच बिस्तस्ता या झेलम का प्रसिद्ध युद्ध हुआ। इस युद्ध में पूर्व की पराजय हुई, परंतु इसके बातचीत से सिकंदर बेहद प्रभावित हुआ और पूर्व का राज्य उसे वापस कर दिया। आक्रमण का प्रभाव सिकंदर भारत में कुल 19 महीने रहा। उसकी सेनाओं ने व्यास नदी के आगे बढ़ने से मना कर दिया। इतिहासकारों ने इस आक्रमण के प्रभाव को लेकर मतभेद है। प्रसिद्ध इतिहासकार विंसेंट स्मिथ ने लिखा है, सिकंदर आंधी की तरह आया और वापस चला गया, परंतु भारत अपवर्तित रहा। परंतु सिकंदर के महान आक्रमण से कुछ न कुछ प्रभाव असर पड़ा। सिकंदर ने आक्रमण के फलस्वरूप 4 नए व्यापारिक मार्गों की खोज हुई, क्योंकि सिकंदर सिंधु के
रास्ते वापस हुआ था, जबकि उसकी सेना निर्दयकर दूसरे स्थान से सिकंदर की मृत्यु बेबियन में हुई। भारत में यूनानी मुद्राओं के अनुकरण पर लूट शैली के सिक्के ढाले गए। उसने कई नए नगरों का निर्माण भी किया, जिसमें निकिया, बेकुफला तथा सिकंदरिया प्रमुख थे। सिकंदर ने उत्तर पश्चिम 1 लाख सैनिकों को अपने गृह नगर बेकुनिया भेजा था। सिकंदर द्वारा उत्तर पश्चिम के छोटे छोटे राज्यों की सत्ता समाप्त करने में चंद्रगुप्त की प्रेरणा मिली। आगे चलकर उसने भारत में एक विस्तृत साम्राज्य मौर्य वंश की स्थापना डाली। सिकंदर के समय में कुछ इतिहासकारों ने उत्तरी पश्चिमी भारत में शक्ति प्रथा का उल्लेख किया है। तो ये रहा हमारा मगध राज्य का उत्कर्ष, नागवंश, भारत पर विदेशी आक्रमण। इसी तरह के सामान्य ज्ञान के तथा वीडियो इसी तरह के पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।